किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक गरीब मगर शरीफ और ईमानदार लड़की थी। वो अकेली रहती थी। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। कामकाज से जो कुछ पैसे मिलते उसका वह दुकान से खाना लेकर अपना गुजारा कर लेती। इसी तरह एक दिन वो दुकान से खाना लेकर बाहर निकली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुमने मुझे खाना अता किया। ये कहकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसी वक्त गांव के कुएं के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी इधर उधर देख रही थी। रानी को आता देखकर वो बुजुर्ग औरत होशियार हो गई और जैसे ही रानी उसके करीब पहुंची तो उस बुजुर्ग औरत ने उसे रोक लिया। पहले तो काफी देर वो कुछ सोचती रही और फिर अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद मासूम सा मुंह बनाते हुए रानी से कहा कि सुनो बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मैंने और मेरे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। भूख से मेरा बुरा हाल है। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे दोगी? रानी ने पहले तो सोचा कि अगर उसने खाना इस बुजुर्ग औरत को दे दिया तो वो क्या खाएगी, लेकिन फिर उसके दिल में रहम आ गया और उसने वो खाना बुजुर्ग औरत को दे दिया। उस औरत ने वो खाना ले लिया और खुशी खुशी वहां से चली गई। अब रानी भूखी थी क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन वो खुश थी कि उसने एक गरीब औरत को खाना देकर उसकी मदद की है। इसी तरह सोचती सोचती वो अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी वो गांव के दूसरे कुएं के पास पहुंची थी कि वही बुजुर्ग औरत दोबारा से उसके सामने आ गई। रानी रुककर उसके पास गई और कहा, अब आप फिर आ गई हो। मेरे पास जो भी खाने को था मैंने आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। इस औरत ने कहा, नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग औरत वहां से गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत सफेद परी जाहिर हो गई। रानी ये माजरा देखकर हैरान थी, मगर उस परी को देखकर खुश भी थी। उस परी ने कहा, ये तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम दूसरों की मदद करती हो या नहीं, और तुम इस इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं तुम्हें उसका इनाम दूंगी। उसके बाद फलों से भरी हुई एक जादुई टोकरी जाहिर हुई जो जमीन पर उतर आई। रानी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि नेकी छोटी हो या बड़ी, बदले में खुशियां जरूर मिलती हैं। रानी ने फलों की टुकड़ी उठाई और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी?